Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, I hope that you all are enjoying the best of your health. Dear students, today we are going to write an essay on a personality, historical personality. It's a very important topic. Before writing the essay, I would like to tell you some important things. Dear students, first important instruction is that you will write the essay in 3 paragraphs. The paragraph number 1, that is introductory paragraph. Second paragraph, that will carry characteristics or services of that personality. Paragraph number 3 will contain achievements and appraisal about the personality you are writing about. 3 पैराग्राफ होंगे और तकरीबन 20 से 25 सेंटेंसेस आप हजरात लिखेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 में, पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, उसमें तकरीबन 10 सेंटेंस होंगे। पैराग्राफ नंबर 2 जिस शख्सियत के बारे में लिखेंगे उसकी खूबियाँ और उसकी खिदमात का ज़िक्र करेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 में उन्होंने जो कामयाबियाँ हासिल की और हमें उनसे मुतासिर होकर क्या करना चाहिए उसके बारे में तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। Students, noted that the first sentence in paragraph number 1 will be the introductory sentence about the personality. This will be a sentence. Second sentence, you will mention date of birth and place of birth. There will be 2 sentences, one for date of birth and 1 sentence for place of birth. Next, family reference. You will write 3 sentences about the family of the personality. आप उस पर्सनैलिटी की उसके ख़ानदान के बारे में, वालदैन बहन भाइयों के बारे में जो मालूमात दे सकते हों, तकरीबन 3 सेंटेंस आप उस पर लिखेंगे। देन अर्ली एजुकेशन, देन हायर एजुकेशन, 2 sentences for higher education and 1 sentence for early education. This total is 9. There may be plus minus 1. एक ज़्यादा भी लिख सकते हैं, एक कम भी लिख सकते हैं। ये 10 हो जाएं या 9 हो जाएं, 8 हो जाएं, आपके पास चॉइस है कि इसमें आप 8 से 10 सेंटेंसेस तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्स टू बी यूज्ड इन पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में आप सिंपल पास्ट टेंस और टू बी वर्ब की वॉज और वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी आप वॉज और वर्ब एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इन पैराग्राफ नंबर 2 देयर विल बी 9 सेंटेंसेस। यहाँ भी आप 9 सेंटेंस 10 सेंटेंस लिखेंगे, 8 सेंटेंस लिखेंगे पैराग्राफ नंबर 2 में। यहाँ आप सर्विसेज और करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। जिस पर्सनैलिटी के बारे में आप लिख रहे हैं उनकी क्या खूबियाँ हैं और उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे उसमें दैट इज़ एंड सेंटेंस, 2 क्वालिटीज़ एंड सेंटेंस। एक सेंटेंस होगा जिसमें आप एंड यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस मोर ओवर के साथ, उस एक सेंटेंस बट सेंटेंस के साथ, इसमें आप 2 क्वालिटीज़ को बट के साथ लिंक करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस होगा वांटेड टू और डिड नॉट वांट टू। आप वांटेड टू या डिड नॉट वांट टू यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एक सेंटेंस होगा लाइक टू या डिड नॉट लाइक टू। नेक्स्ट लव टू, डिड नॉट लव टू। सिंपल पास्ट के 3 सेंटेंसेस आप लिखेंगे
ये भी 9-10 सेंटेंस बनेंगे, 8 से 10 तक सेंटेंसेस होंगे। इसके बाद आ जाता है आपके पास पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 में तकरीबन 5 सेंटेंसेस होंगे। यू विल यूज़ मॉडल वर्ब्स, 3 सेंटेंस विद मॉडल वर्ब्स एंड 2 सेंटेंसेस विद पास्ट टेंस। ये 20 से 25 तक सेंटेंसेस होंगे जो आपने किसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के मुतालिक लिखना है। नाउ आई प्रेजेंट बिफोर यू an essay that I have prepared for you. This is Allama Iqbal. There are many great personalities in the history, but my favorite personality is Dr. Allama Muhammad Iqbal. This is introductory sentence. He was born on November 9, 1877 in Sialkot. 2 सेंटेंस हो गए जी। His father name was Sheikh Noor Muhammad. His family belonged to Kashmir. Allama Iqbal had a brother and 4 sisters. ये फैमिली रेफरेंस आ गया। ये 3 सेंटेंस हो गए फैमिली रेफरेंस के। He matriculated, एजुकेशन शुरू हो गई जी। He matriculated from Scotch Mission School in 1893. He graduated and mastered in philosophy from the Government College, Lahore. अभी higher education, he studied law and did PhD from University of Munich, Germany. Paragraph 1 complete. Now paragraph number 2. He was, यहाँ characteristics discuss करेंगे और उनकी सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। ही वॉज अ फिलोसफर एंड पोइट। ये एंड सेंटेंस आ गया। ही वॉज अ लॉयर एंड पॉलिटिकल लीडर। मोर ओवर ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर टू। मोर ओवर सेंटेंस। ही वॉज फर्म इन हिज एटीट्यूड बट काइंड हार्टेड। ये बट यूज कर लिया हमने। ही वांटेड टू अवेकन द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। वांटेड टू का यूज़ आ गया। ही लाइक्ड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टू स्ट्रगल। ये लाइक टू आ गया जी। फॉर देयर सेपरेट मदरलैंड। ही लव्ड टू सर्व द नेशन। लव टू यूज़ हो गया। ही प्रिजाइडेड ओवर द एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। ये पास्ट टेंस यूज हो गए जी। नाउ दिस इज पैराग्राफ नंबर 3। ही बिकेम वेरी इल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। ही डाइड ऑन अप्रैल 21, 1938 इन लाहौर। पास्ट टेंस यूज हुआ है। ही वॉज बरीड एट द मेन गेट ऑफ द बादशाही मॉस्क। ये पास्ट टेंस यूज हो गया, सिंपल पास्ट। वी शुड फॉलो हिज फुटस्टेप्स to make Pakistan strong and prosperous. ये मॉडल वर्ब should का यूज हो गया। नेक्स्ट, we must act upon the ideology that he gave us. must यूज किया जी। may का यूज है। may the Muslims of today read his poetry to regain their past. ये आपका यूज़ हो गया जी। पैराग्राफ नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ एज अ होमवर्क दिस इज you will write this paragraph on your notebook and also write another paragraph, another essay on the topic Qaid-e-Azam. Okay students, this is time to say Allah Hafiz. We will meet inshallah tomorrow with next lesson. Take care of yourself. May Allah bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.